नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी और मैं अभी मौजूद हूँ आश्रम रोड में न्यू युवा दुर्गा पूजा समिति आश्रम रोड रक्सौल में। आप देख सकते हैं 2 साल बाद तो मतलब मेला खुल कर लगा है, लोगों में काफ़ी उत्साह है। लेकिन उस उत्साह को आगे बढ़ाते हुए यहाँ के जितने भी कमेटी समिति के सदस्य हैं ये लोग पिछले साल की अपेक्षा भव्य रूप से आयोजन किए हैं। तरह तरह की झांकियां यहाँ पे दिखाई जाएगी। तो चलिए यहाँ के जो भी व्यवस्थापक हैं उनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल क्या कुछ अंतर रहेगा। जय माता दी। जय माता दी। पिछले साल की अपेक्षा क्या कुछ बदलाव किया गया इस साल? इस बार जो कि हम लोग की कमेटी के द्वारा जो निर्धारित किया गया है, क्योंकि हर बार की तरह हम लोग भव्य पूजा करते हैं और आश्रम रोड की जो पूजा होती है वो शहर में सबसे यूनिक पूजा की जाती है। हम लोग पिछले साल एक एनिमेशन दिखाए थे, उसके पिछले हम लोग भारत सरकार का स्वच्छता अभियान दिखाए थे, उसके पहले सर्जिकल स्ट्राइक, ऐसे तरह तरह के हम लोगों ने प्रोग्राम को दिखाया है। जितने भी हमारे वार्ड नंबर 9, 10 के हैं और जितने भी अभिभावकगण हैं उन लोगों के सहयोग से काफ़ी बेहतरीन पूजा हो रही है। चलिए भैया, आप क्या कहें? हम यही अपील करना चाहते हैं कि जितने भी शहर के अगल बगल गांव के भक्तजन हैं, आश्रम रोड न्यू युवा दुर्गा पूजा समिति के पंडाल में आए। और इस साल हम लोग हर साल प्रयास करते हैं कुछ अलग दिखाएं। इस साल हट के हम लोग मैंने कुछ दृश्य है जो दिखाना हम लोग चाहे हैं, प्रयास किए हैं। इसमें बहुत अच्छा ही दृश्य है। माँ काली प्रकट होती हैं और चलकर राक्षस को वध करती हैं। इसीलिए सारी भक्तजनों से मेरा अपील है कि न्यू युवा दुर्गा पूजा समिति आश्रम रोड रक्सौल में आएँ और पंडाल में माता का दर्शन करें। यही धन्यवाद। अप्सरा साड़ी शोरूम फैंसी साड़ी, सलवार सूट एवं शूटिंग शर्टिंग के लिए एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लोहापट्टी रोड रक्सौल, एक दाम की दुकान। जय माता जी। अभी मैं मौजूद हूँ मछली बाजार में। यहाँ पर तिरंगा पंडाल बनाया गया है, तो आइए हम बात करते हैं कि क्या कुछ विशेषता है यहाँ। जय माता दी। जय माता जी। तो क्या कुछ इस साल आप लोग व्यवस्था की है? जी, सबसे पहले मैं श्री आदि शक्ति दुर्गा पूजा समिति का कोषाध्यक्ष हूँ। मेरा नाम अनिल कुमार हुआ और हम लोग 20 वर्षों से इस साल जो है 20वां साल में हम लोग प्रवेश किए हैं और 20 साल से जो है अच्छी तरह से पूरी तौर तरीका से, और हमारा देश जो है 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है, उसी के अनुरूप जो है हम लोग तिरंगा पंडाल का निर्माण करके लोगों को आकर्षित किया है और जनता के दिमाग में देशभक्ति का जो है जज्बा लाने का प्रयास किया है। न हो मतलब कि आजकल बाचा चोरवा चला है, उसके लिए पूरा व्यवस्था किया गया है। रक्सौल में मैंने विभिन्न जगह जाकर देखा कि कड़ी व्यवस्था की गई है, सीसी कैमरा का व्यवस्था किया गया है। इसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने प्रशासन के जाकर एक नोटिस दिया है और इस बात से अवगत भी कराया है कि हम लोग का जो संस्था का जो विधि व्यवस्था हो रख रखाव जो है उसके लिए वे स्वयं आकर इसका निगरानी करे और अच्छी तरह से पूजा का संचालन भी हो और किसी तरह से कोई अप्रिय घटना न घटे। इसके लिए हम लोगों ने एक निवेदन देकर इसे अवगत कराया है। चलिए, आप एक बार आइए और रक्सौल में जब आते हैं माँ का दर्शन करने, तो मछली बाजार में एक बार आकर के अमृत महोत्सव के रूप में जो बनाया गया था आज़ादी, उसी तरह यहाँ पंडाल बनाया गया है और एक युवाओं के अंदर, देशवासियों के अंदर एक देशभक्ति की जज्बा जगाने की प्रयास की गई है। चलिए चलते हैं दूसरे जगह। भी मैं मौजूद हूँ कोयरिया टोला में। आप देख सकते हैं यहाँ भी एक भव्य रूप से बनाया जाता है। हर साल कुछ अलग दिखाया जाता है, माँ का भव्य रूप बना करके कुछ कुछ बताया जाता है, दर्शाया जाता है। तो हमारे साथ इंजीनियर प्रवीण कुमार जी आए, इनसे हम बात करते हैं कि इस साल क्या कुछ ये लोग दिखाने वाले हैं। जय माता दी। जय माता दी भूपेंद्र जी, और खबरी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद है जो वो सारे पंडालों का कवरेज करने को निकली है। सर्वप्रथम हम बताना चाहते हैं कि पिछले 2-3 सालों से कोरोना की वजह से जो मेला नहीं लग पाया था, इस बार कोरिया टोला दुर्गा पूजा समिति जो है बहुत ही भव्य रूप से
पूजा कर रही है। पूजा की तैयारी जो हमारी है परिपूर्ण हो चुकी है। आज माँ का पट भी खुल चुका है। और मैं बताना चाहता हूँ कि कोरिया टोला दुर्गा पूजा समिति में इस बार हम लोगों ने पूरे की पूरी जो व्यवस्था है वो मूविंग मूर्ति की व्यवस्था की है, जिसमें कि माँ राक्षस का वध कर रही हैं, जिसमें कि तीर वगैरह सब उड़ते हुए एकदम हवा में दिखाई देगा। और साथ ही साथ हम लोगों ने जो व्यवस्था किया है यहाँ पर कि टोटल एक कहानी के रूप में उसको दर्शाने का कोशिश किया गया है कि एक राक्षस है, ब्रह्मा जी से वो मुराद मांगता है और उसको मुराद मिलता है कि एक स्त्री जो वर्षों तक पलके ना झपकाई हो उससे उनका वध करना होगा। और इसी तरह माता का नाम दुर्गा माता पड़ता है। तो इस कहानी पर हम लोगों ने बेस किया, ये हम लोगों के दुर्गा पूजा समिति का थीम है। और इसी के साथ हम लोगों ने जो नदी के उस पार हम लोगों ने संपूर्ण झूला वगैरह की व्यवस्था की है, जिसमें कि अगर बच्चे महिलाएं जो आती हैं घर से वो मेला का अपना आनंद उठा सकती है, माता का दर्शन भी होगा, साथ ही साथ झूला का जो संपूर्ण व्यवस्था है वो हम लोगों ने नदी के उस पार किया हुआ है। तो अभी मैं मौजूद हूँ माँ दुर्गा पूजा समिति दुर्गा दरबार मौजे चौक पे। आप देख सकते हैं यहाँ भी एक आकर्षक का केंद्र बनता है दुर्गा पूजा। हर एक साल कुछ नया होता है। तो मैं आपको बता दूं कि इस साल केदारनाथ का भव्य मंदिर बनाया गया है और उसके अंदर माँ दुर्गा को रखा गया है। तो चलिए हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं भाई साहब से कि क्या कुछ इस साल नया है। जय माता दी। सबसे पहले माँ दुर्गा पूजा समिति दुर्गा दरबार मौजे चौक की तरफ से आपके चैनल के जितना श्रोतागण हैं उनको दुर्गा पूजा नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आपको बता दूं कि यह दुर्गा पूजा दुर्गा दरबार हमारे जन्म से पूर्व का यहाँ पे स्थापना है, इस संस्था स्थापना है। और बहुत ही पूर्व से यहाँ पे बहुत भव्य तरह से हर एक साल कुछ ना कुछ यहाँ नया ही होता है। और आप आज इस बार इस साल भी देख रहे हैं जो कि यहाँ पे आप लोगों के सामने बाबा केदारनाथ का भव्य जो दृश्य है उसको यहाँ पे उस झांकी को यहाँ पे उतार कर अपने शहर के लोगों को दिखाने के लिए हम लोग मौजे दुर्गा दरबार के लोगों ने किया है। अच्छा, यहाँ पे जो होता है सांस्कृतिक कार्यक्रम छोटे छोटे बच्चों के द्वारा किया जाता है, क्या इस साल होने वाला है कि नहीं? जी, ये बच्चे का जो प्रोग्राम है पिछले 1 महीना से अपने अपने घर पे ट्रेनिंग बच्चा करना शुरू कर दिया है। और साथ ही साथ हम लोग जो सदस्यगण है उसमें से भी लोग हैं, उन लोगों ने भी बच्चों को ट्रेनिंग कराना और उनका प्रोग्राम कराना रिहर्सल शुरू हो चुका है। कल शाम को 8 बजे से यहाँ पे आरती के बाद कार्यक्रम शुरू होगा और यहाँ पे बहुत अधिक भीड़ लगती है और हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप भी यहाँ पे आएंगे। अभी मैं मौजूद हूँ नागा रोड, जो कि हर साल यहाँ झांकी होता है और विभिन्न प्रकार का लोग झांकी दिखाते हैं, राक्षस बनते हैं या स्वच्छता के बारे में झांकी के द्वारा बताया जाता है। लेकिन आइए मैं बात करना चाहूँगा भाई साहब से कि इस साल क्या कुछ है। इस साल तो सबसे पहले मैं आपको जय माता दी बोल रहा हूँ। नागा रोड दुर्गा पूजा सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत करता है। और इस साल हम लोग क्या किए हैं, पहले हर साल एक सेल्फी पॉइंट रहता था, इस साल श्रद्धालुओं के लिए 2 सेल्फी पॉइंट लगा दिए हैं। बच्चों के लिए हम लोग झूला का भी व्यवस्था है और माता बहनों से यही अनुरोध है कि झांकी का भी इस साल प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं। को पिछला साल 2 साल तो मेला नहीं हाँ 2 साल लॉकडाउन के कारण जो गवर्नमेंट का रूल है उसके लिए हम लोग नहीं लगा पाए। इस साल हम लोग को गवर्नमेंट से आज़ादी है, इसीलिए इस साल हम लोग हर श्रद्धालुओं के भरपूर आनंद देने का हम लोग कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं महिलाओं के लिए अलग लाइन लगाई गई है और पुरुषों के लिए अलग है। मैं आपको दिखा दूं कि आप देख सकते हैं सेल्फी पॉइंट बनाया गया है यहाँ जो फुहारा चलेगा और एक इधर भी बनाया गया है। दोनों साइड में सेल्फी पॉइंट बनाई गई है और आपको वहाँ दिखा दें, वहाँ पे झांकी दिखाया जाएगा जो कि विभिन्न प्रकार की आयोजन किया जाएगा, खेल टाइप का या कुछ भी दिखाया जाएगा। मैं आपको दिखा दूं कि आप इधर आकर देख सकते हैं कि इधर झूला, विभिन्न तरह का झूला लगाया गया है बच्चों को मतलब मनोरंजन। फिर मैं मौजूद हूँ कोरिया चौक पे, यहाँ भी हर साल के भांति इस साल दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया है। यहाँ भी यह जगह भी आकर्षक का केंद्र रहता है। काफ़ी लोग आते हैं, माँ का दर्शन करते हैं, माँ का आशीर्वाद लेते हैं और तरह तरह की यहाँ पे सेल्फी पॉइंट बनाई जाती है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन चलिए हम बात करना चाहेंगे कि इस तरह क्या कुछ विशेष है आप लोगों के द्वारा क्या कुछ विशेष दिखाया जा रहा है। सबसे बड़ी विशेषता तो हम लोग का है कि पानी के ऊपर हम लोग पंडाल बनाते हैं और तो माँ भगवती की पूजा अर्चना करते हैं। हर साल हम लोग पानी के ऊपर पंडाल बना करके और ये पूजा करते हैं। दूसरी बात, यहाँ का डोला यात्रा सबसे भीड़ होती है और माँ भगवती की कृपा से सबसे सुखद डोला यात्रा भी होता है। भगवती की पूजन भी
एकदम नियम पूर्वक सुबह शाम पूजा और आरती होती है। जितने हमारे श्रद्धालु हैं, क्या आप कहना चाहेंगे? सबका माँ पे भरोसा है और माँ का आशीर्वाद सबको प्राप्त होता है। यहाँ इस पंडाल में जो भी श्रद्धालु आते हैं, माँ भगवती से सर झुका के और जो भी मांगते हैं, माँ भगवती पूरा करती है। सबका विश्वास रहता है इस पंडाल के माँ भगवती पर। चलिए, आप देख सकते हैं निशा पूजा की तैयारी हो रही है क्या? हाँ, अभी आज हम लोग निशा पूजा की तैयारी कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद हम लोग का पूजन शुरू होगा और सुबह तक हम लोग पूजा करेंगे। इसलिए आप लोग एक बार आइए और मेला का आनंद लीजिए, माँ का आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि हर साल की भांति इस साल भी कौड़ियार चौक पे नहर में पानी के ऊपर पंडाल बनाया गया है और ये हर एक साल आकर्षक का केंद्र बनता है, क्योंकि पानी में बनता है, इसलिए क्या? हाँ, पानी के ऊपर बहुत सारा मेहनत कर करके हम लोग पानी के ऊपर पंडाल बनाते हैं और इतनी भीड़ का सामना करना पड़ता है, फिर भी सुरक्षा का ख्याल भी हम लोग रखते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी।